हेलो नमस्कार दोस्तों। 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करते हैं जो आपको नौकरी तक पहुंचाने के लिए राह को आसान बनाएगा और जो भाई बहन नौकरी में पोस्टेड है उनकी राह को आसान बनाएगा। अक्सर जो लोग वार्ड में, आईसीयू में, ओटी में कहीं पे भी पोस्टेड हो उनको ब्लड सैंपल्स लेने के लिए वाइल बहुत कंफ्यूज करती है। तो आज के सेशन में बात करेंगे, हाँ, जो सैंपल होता है उसको कलेक्शन करने वाली वाइल को कलर के आधार पे डिफरेंशिएट करेंगे। यानी अपन बात कर सकते हैं डिफरेंट या ब्लड कलेक्शन वाइल्स, ब्लड कलेक्शन वाइल। और ये जो ब्लड कलेक्शन वाइल है उनको कलर के आधार पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनको कलर के आधार पे अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यार कौन से कलर के लिए देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले आपके सामने बात करूं तो एक वाइल मान लीजिएगा ब्लू कलर की है। हाँ ठीक है सर ये ब्लू कलर वाली वाइल किसके लिए लेते हैं? तो कभी भी कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए आपको पूछी जाए, कोएगुलेशन का मतलब पीटीए, आईएनआर, एपीटीटी के लिए, बीटीसीटी के, इनके लिए कौन सी काम में लेते हैं? ब्लू। तो ब्लू के लिए आपको याद रखना है कि कोएगुलेशन प्रोफाइल, कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए काम में लोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, ये सैंपल्स के लिए आपको कौन सी वाइल का चयन करना चाहिए? ब्लू। किसका करना है? ब्लू। ठीक है सर। इसके बाद अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो दूसरे नंबर पे जैसे कि रेड आता है। रेड कलर की जो वाइल होती है उसको प्लेन वाइल बोला जाता है। एक रेड होती है, एक होती है येलो। इन दोनों वाइलों का यूज लिया जाता है सीरम बायोकेमिस्ट्री के लिए। ध्यान रखिएगा, ये होती है, इसको प्लेन वाइल बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? प्लेन वाइल बोला जाता है। प्लेन का मतलब इसमें कोई सिक्रेशन, कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। अब ये जो प्लेन वाइल और येलो वाइल होती है इनको अपन सीरम डायग्नोसिस के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं? सीरम डायग्नोसिस के लिए। सीरम डायग्नोसिस का मतलब जैसे कि आपको केएफटी करना है, आपको एलएफटी करना है, या आपको कोई दूसरा बायोकेमिस्ट्री करना है, बायोकेमिस्ट्री। सीरम आप लोग समझ गए होंगे। सीरम का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल देना सीरम कहलाता है। तो जब सीरम डायग्नोसिस करना हो या सीरम डायग्नोसिस वाली चीजें चलेगी तो उसके लिए रेड और येलो का यूज करोगे। ठीक है सर। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि एक नाम आता है जिसको बोलते हैं ग्रीन, और ये जो ग्रीन होती है दोस्तों इसके अंदर हिपेरिन होता है। इस ग्रीन वाली में क्या देखने को मिलता है? तो सर ग्रीन वाली में हिपेरिन होता है। तो अगर आपको कभी कोई इंस्टेंट प्लाज्मा वैल्यू चेक करनी है खून को जमने से पहले पहले, तो उसके अंदर ग्रीन का चयन किया जाता है। आपको क्या चेक करना है? कोई भी प्लाज्मा वैल्यू चेक करनी है, प्लाज्मा वैल्यूज, और इंस्टेंट या इमीडिएटली यूज करनी है विदाउट कोयागुलेशन। तो उसके लिए आप लोगों को कौन सी वाइल का चयन करना पड़ेगा? तो आप लोगों का जवाब आता है हिपेरिन का, सॉरी ग्रीन कलर का जिसमें हिपेरिन होता है। चलेगा साहब, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद में अगर अपन पांचवी वाइल के बारे में बात करें तो एक फेमस जिसको आप आसानी से समझ लोगे, पर्पल। और पर्पल कलर की जो वाइल देखने को मिलती है, पर्पल वाइल ईडीटीए वाइल होती है। पर्पल कलर की वाइल होती है उसको आप लोग ईडीटीए के नाम से जानते हो, इथाइलिन डाइअमाइनो टेट्रा एसिडिक एसिड, जो खुद एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट है। तो इसमें वही ब्लड डालो जिसको आप जमाना नहीं चाहते हो। ठीक है। और इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं पर्पल कलर के अंदर आपको कौन सा है, तो जैसे कि सीबीसी वगैरह को आपको सैंपल लेना है। कौन से सैंपल लेने? ये सीबीसी वगैरह के सैंपल लेने हैं, तो उसके लिए आप पर्पल वाइल का चयन करते हो जिसमें ईडीटीए नाम का एक एंटीकोएगुलेंट है। ईडीटीए वाइल नहीं होती है, ईडीटीए एक सॉल्यूशन होता है जो पर्पल कलर की वाइल में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आपके सामने अगर मैं छठे नंबर की बात करूं वाइल की, तो एक ग्रे कलर की वाइल होती है जिसको आप फ्लोराइड वाइल भी कहते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो? फ्लोराइड। फ्लोराइड वाइल के नाम से भी बता देते हो।
इसका यूज किसके लिए लिया जाता है? तो अगर किसी भी मरीज को ब्लड ग्लूकोज को चेक करना हो, या अगर किसी में जीटीटी या ओजीटीटी, जीटीटी का सैंपल लेना है, ग्लूकोज का सैंपल लेना है, तो उसको फ्लोराइड वाइल काम में लेते हैं। फ्लोराइड वाइल में क्या होता है कि फ्लोराइड भी होता है और इसमें पोटेशियम ऑक्सीलेट भी होता है। इस वाइल में दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो फ्लोराइड होगा और इसमें क्या होता है तो पोटेशियम ऑक्सीलेट होता है। पोटेशियम ऑक्सीलेट और फ्लोराइड देखने को मिलता है 3:1 की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? 3:1 की फॉर्म में। तो प्यारे दोस्तों, एक छोटे से वीडियो सेशन के माध्यम से अपन ने इस पॉइंट पे चर्चा करने की कोशिश की कि अलग अलग वैक्यूनेटर बोल दिया जाता है। वैक्यूनेटर का मतलब वेसल से लिए गए सैंपल को कलेक्ट करने की वाइल। तो इनके ऊपर आपको चर्चा की जाए तो ये कुछ 4-5 कलर इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आपकी रोजमर्रा जिंदगी को काफी हद तक ही आसान बना देगी अगर आप अपने दिमाग में इन वाइलों को रखोगे। क्लियर है? अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़े ताकि हम ऊर्जावान बनेंगे और एक और नया वीडियो एक शानदार तरीके से आपके समक्ष पेश करेंगे। तो चिंता करने की क्या बात है जब 360 आपके साथ में। कंटेंट में कमी नहीं है, पढ़ने को मजबूती लाने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही। कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।